आज 3 जिलों की समीक्षा और एक जिले की रिपोर्ट ली गई। मुरैना, डिंडोरी, नरसिंहपुर, तो 3 जिलों की समीक्षा की गई और भोपाल में जो पारा ऊपर नीचे होता रहता है तो उसकी माननीय जिलाधीश महोदय पिथोड़े जी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की। कल हमारे कुल सैंपल 5,398 लिए गए, 234 उसमें से पॉजिटिव केस आए। लेकिन आज भी हम बढ़त में है, 241 हमारे डिस्चार्ज हुए। कुल 2,734 एक्टिव केस बचे हैं। 5,778 ठीक होके अपने अपने घर पर चले गए। हिंदुस्तान में डबलिंग के मामले हम 31% पे हैं और रिकवरी रेट हमारी 65.3 हो गई है। हमने अभी तक 1,90,000 टेस्ट कर किए हैं। भोपाल में ऊपर नीचा ये काजी कैंप, रानी डेरा, ईरानी लोग जो जहां रहते हैं वह एक थोड़ा सा इलाका आया है। हम मानते हैं कि संभल जाएगा। अब जैसी रिपोर्ट आ रही है, सागर भी हमारा संभल रहा है। आज सिर्फ 5 ही आए हैं, भिंड में 9 आए हैं, खरगोन में 12 हैं। अब भिंड में ही हम ले लें तो दिल्ली के 4 आए, एक अहमदाबाद से आया, 4 एक ही परिवार के। एक बशीर खान थे, वो झारखंड से आए थे। अनवर है, अनीसा है, श्योपुर के असुद्दीन पुत्र नजीर खान, ये लोग अभी नए आए हैं। पर मैं मानता हूं कि हम इन सब पे नियंत्रण कर लेंगे। आप सभी महसूस करते होंगे अनलॉकडाउन 1 जो चल रहा है, बाजार खुले हैं, ट्रैफिक एकदम चालू हुआ है। आप में से कोई अगर हाईवे से आया होगा तो आप देख रहे होंगे 3 महीने का रुका हुआ कारवां चल रहा है। पूरे देश के अंदर कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में घट रहे हैं। बस यही प्रार्थना आपसे है कि प्रदेश की चिंता जैसी आप सबने, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपदा और विपत्ति के समय आप सबने की, वैसे ही हमारी तस्वीर भी देश के अंदर एक विजेता की जाए। हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारी पुलिस ने, स्वास्थ्य के सभी अधिकारी कर्मचारी, पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सच में बड़ी मेहनत की है, ताबड़तोड़ मेहनत की है, जी जान से मेहनत की है। हम सब जब कमरे के अंदर रहते थे तब पुलिस का जवान सड़क पर खड़ा रहता था। उस सर्दी फरवरी मार्च के महीने में भी वो सड़क पर खड़ा था, वो मई के महीने में, जून के महीने में भी एप्रिन पहने हुए, किट पहने हुए, 42 टेम्परेचर भी सड़क पर खड़ा था। कोरोना जब हम मास्क लगाए बैठे हैं, हम तौलिया लगाए बैठे हैं, अलग अलग प्रकार के हम मास्क पहने हुए हैं, तब वो अस्पताल के अंदर उस कोरोना पीड़ित का इलाज कर रही है हमारी बहन, नर्स, डॉक्टर, सिस्टर। तो ये सब ने वास्तव में मेहनत की है, इसलिए इन सब के पक्ष में आपका कुछ न कुछ आए, ये मेरी प्रार्थना है। दूसरा विषय मेरा, मजदूर अब लगभग नगण्य हो गए हैं। दिन भर में 100 मजदूर आ पाए, या 50,000 और 1 लाख का कांटा टच कर रहा था, वह अब लगभग 100 के लगभग है। और इतने मेरे ख्याल से अब काम पर भी अनलॉकडाउन बंद के बाद जाने लगे। कल हमारी पुरानी रुकी हुई ट्रेन जम्मू कश्मीर से एक आ गई है, जो रुकी हुई थी छतरपुर ओरछा तरफ, लगभग पूर्णता की ओर है। जहां तक गेहूं की खरीद का मामला है,
1,26,50,000 मैट्रिक टन, 126,50,000 मैट्रिक टन 15,67,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। अकेले कल ही 2,168 किसानों से खरीदा है। कुल अभी तक 19,000 करोड़ रुपया 13,72,000 किसानों के खाते में डाला है। अब मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि निसर्ग की कोई आहट नहीं थी। गेहूं खरीदी जब प्रारंभ करी तो निसर्ग की ऐसी कोई वो नहीं थी, पर निसर्ग आया, तौल चल रही थी और पानी बरसेगा तो गेहूं तो भीजेगा। लेकिन जिनने चिंता नहीं की उनको लगा कि कोई मौका है। उन्हें बताना चाहता हूं कि 17,000 मैट्रिक टन अनाज कुल भीगा है, जो कुल खरीद का 1.5% भी नहीं है, 1.3% भी नहीं है। ये गेहूं भी आज जैसे धूप निकल आई थी तो ये गेहूं भी सुखाने के बाद ही गोदाम में जाएगा। दूसरा विषय आप सबसे प्रार्थना के साथ में कि इसमें किसान का कोई नुकसान नहीं है, ये किसान से खरीदा जा चुका है। अगर नुकसान होगा तो सरकार का होगा, किसान का नहीं होगा। 2 बिंदु। तीसरा बिंदु, जिन किसान का भी गेहूं भीज गया है वो चिंतित न हो, भीगा हुआ गेहूं भी सूखते ही खरीद लिया जाएगा। इसलिए ये वाली चिंता किसान न करें। अब जो हमारे कोविड के कारण से 5 जिले बहुत लेट हो गए थे, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, अब सिर्फ देवास और इंदौर में डिमांड आ रही है कि इसे 10 तारीख तक बढ़ाया जाए, तो वहां स्थानीय प्रशासन को कल तक रिपोर्ट देने का कहा गया है। तो आप सबसे प्रार्थना किसानों तक ये बात जरूर पहुंचे कि उन्हें चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान की पूरी चिंता कर रहे हैं। मजदूरों में आ जाए तो आज 24,128 मजदूर काम पे आए, कल से 28,000 आज कम है। ये जो निसर्ग के कारण से, बारिश के कारण से आज हमारे 28,000 मजदूर कम आए हैं। हमारे सम्मानित मजदूर भाइयों की स्किल मैपिंग का काम लगभग अब पूरा हो गया है और इनमें से जो आए थे बाहर के प्रवासी मजदूर, उनमें से 6,57,000 ऐसे निकले हैं जो किसी न किसी स्किल विधा में ट्रेंड है, तो इनको उस विधा की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। 1,0748 करोड़ का इनको पेमेंट हो चुका है। 1,555 करोड़ रुपए पंचायतों में डाले जा चुके हैं। ये मैं आंकड़े अंक के रोज इसलिए बोलता हूं कि वो लोग सुन लें जो खजाना खाली मिला, खजाना खाली मिला, खजाना खाली मिला और लूट मचाए हुए थे, वो लोग सुन लें कि अगर नीयत साफ हो तो बरकत होती है, नीयत साफ हो तो मंजिल भी आसान होती है। देखो कैसे पैसा आ रहा है और गरीब के खाते में, किसान के खाते में, मजदूर के खाते में जा रहा है। आपको मालूम था चने में तिवड़े के कारण से खरीद रोकी गई थी, अब तिवड़ा लगा चना भी खरीदा जा रहा है। 4,04,000 मैट्रिक टन चना अभी तक खरीदा जा चुका है। इसमें 5 लाख पंजीकृत किसान हैं। किसानों जो पंजीकृत हैं उनमें से पंजीकृत 5 लाख किसानों में से 2,21,000 से खरीदा जा चुका है। सर ये गेहूं आमंत्रित है आपके सवाल। ये गेहूं खरीदी में जो आप कह रहे हैं कि भीगा गेहूं भी खरीदेंगे, क्या डेट बढ़ा रहे हैं आप गेहूं खरीदी के मौका एक बार फिर से देंगे? मैंने कहा कि 2 जिलों से डिमांड आई है कि हमें 10 तक बढ़ा दिया जाए। अब ध्यान कहीं एक तो और रहता है आपका, बढ़ा दिया गया है, आप विचार करेंगे? हम उसी समय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को कहा है कि कल तक उसकी रिपोर्ट दें। मैंने डिले भी बोले, पूछो उनसे, कभी तो यहाँ रहा करो। सर सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है और मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था पहले से, तो तैयारी क्यों नहीं? किसने कहा तैयारी नहीं की? तैयारी की तभी तो इतना गेहूं खरीद रहे हैं। ये खरीदता हुआ गेहूं ही भीगा है।
मैंने बताया ना, ये खरीदाता हुआ गेहूं ही भीगा है। हमारा जो तैयारी थी उसमें से 94% गोदामों में पहुंच गया है खरीदे हुए गेहूं का, और एक दाना भी नहीं भीजा है। अगला सवाल किसानों से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दूसरी कर्जमाफी को माफ किया जाए, और कमलनाथ जी कह रहे हैं इसी के सामंजस्य। अब तो जग जाहिर हो गया है कि सामंजस्य नहीं है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी के मैंने सुना था, उनने कहा था कि इनने धोखे में रखा मुझे। वैसे राजा धोखेबाज नहीं है, पर पता नहीं उनने ऐसा क्यों कहा। पर वो दूसरी कह रहे हैं, वो तीसरी कह रहे हैं। दरअसल न दूसरी है, न तीसरी है, न पहली है। एक का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ है। अगर हो गए हो तो एक एक गांव से एक एक बुला के बिठा लें प्रेस के सामने, पर आप अगर एक एक दिखा दोगे, हम हाथ जोड़ के उसी को मान लेंगे कि पूरा हो गया। नौजवानों का कर्जा माफ एक का भी नहीं हुआ। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक नौजवान को लाके कमलनाथ जी अपने बगल में बिठा के कहें देखो इसको बेरोजगारी भत्ता दिया है, तो हम मान लेंगे मध्य प्रदेश के सारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला। एक बेटी को स्कूटी दियो तो उसी को लाके बिठा लें और बताएं कि देखो इसको मिली है स्कूटी, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश की बेटियों को स्कूटी मिली है। सर, आपके वरिष्ठ नेता गोविंद केजरीवाल ने बोला है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ताकि वो बीजेपी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से समरसता बना पाए, तभी जीत पाएंगे। समरसता तो बनेगी ही, समरसता तो बना ही रहे और वो जीतेंगे ही। दोनों बातें सही है, समरसता तो बनेगी ही ना, सब जगह बन रही है। अभी तक नहीं बन पाई है। नहीं, लगातार समरसता कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक से बनानी होती है। हजारों कार्यकर्ता है, हजारों हजार। जब हमारा प्रत्याशी लगातार प्रवास करेंगे तभी तो उस गांव की इकाई से मिलेंगे, पंचायत इकाई से मिलेंगे। लेकिन निश्चिंत रहे आप, समरसता बनेगी और चुनाव हम जीतेंगे। बालन जी बहुत बुजुर्ग नेता हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी से ही आए थे। माननीय कमलनाथ जी भी बुजुर्ग नेता हैं हमारे, सम्माननीय हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी भी बुजुर्ग नेता हैं हमारे, सम्माननीय। अच्छा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम सिंधिया के विरोध से बीजेपी में शामिल हुए थे, अब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। और भी कई नेता हैं जो सिंधिया के विरोधी माने जाते हैं। मैंने उनके बारे में ये सुना था कि वो माननीय सिंधिया जी जो लेट हैं, माधवराव जी, उनके बाल सखा है, इसलिए शायद वो ऐसा कुछ बोले होंगे सिंधिया जी के बारे में। 70 से ऊपर ही है सब। आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाई ना मैंने, 70 से ऊपर ही है सब। आपका बयान आया था कि पूरे प्रदेश में कोई भी मनरेगा में मशीन से काम नहीं करेगा, लेकिन सूचना ही आई है सिलौटी जिले के 100 में। देख, इसको अब मैं क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं करो। मनरेगा में वो काम मशीन से नहीं होगा जो हाथ से किया जाता है। लेकिन सड़क बन रही है तो रोड रोलर तो लगेगा ना। हाथ से सड़क कैसे दबेगी, कंप्रेस कैसे होगी? नहीं, मैंने अगर कुछ गलत बोला हुआ तो मैं सुधार करूंगा। सड़क से कंप्रेस कैसे होगी, कंप्रेस कैसे होगी? कांग्रेस में दावेदार लोग अपने बायोडाटा लेकर कि हमें टिकट। ध्यान से देखो, मना करने गए होंगे।